2024 के परिणाम आ चुके हैं और हम हैं आज इटावा में। और इटावा चूंकि समाजवादी पार्टी का एक दुर्ग, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की शुरुआत की और अखिलेश यादव ने आज उसी 2024 के चुनाव में देश की नंबर तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी पहुंची है। मैं आज उन शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा। मेरे दाहिनी तरफ जो बैठे हैं ये पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राम सेवक यादव हैं और वहीं मेरी बाईं तरफ बैठे हुए केपी सिंह हैं। ये भी पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, मतलब अखिलेश यादव की सरकार में। ये दो वो मंत्री हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीतिक शुरुआत की थी और राजनीति में मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा था। एक वो दौर हुआ करता था जब कांग्रेस का युग था, पूरे देश में कांग्रेस हुआ करती थी। उस दौर में समाजवाद की अलग जगाने वाले मुलायम सिंह यादव के दो वो साथी आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बार का परफॉर्मेंस किया है उसको किस तरह से उनके वो साथी जिन लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा लगाया और उस समय रक्षा मंत्री भी मुलायम सिंह यादव बने, वहीं इस बार जिस तरह से समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम राम सेवक यादव से बात करेंगे। राम सेवक जी, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और किस तरह से आप देखते हैं सारी चीज़ें? अरे वो तो क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश में की जनता ने तो तय कर दिया है कि बीजेपी को हटाना है। अब वो नहीं हट पाई, वो दुर्भाग्य है कि देश की जनता का जो नहीं हटा पाए। जिस तरह से 4 दशक के दौर में आप लगातार समाजवाद के साथ रहे, मतलब नेताजी के साथ लोहिया और जो आंदोलन भी होते रहे उन सब में आप लोग लगातार कंधे से कंधा लगाए रहे, तो जो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी, चूंकि सोशल मीडिया भी बड़ी तेजी से हावी है और आप लोग भी चुनाव में लगातार व्यस्त रहे, तो इस बार किस तरह से देखते हैं? और जो समाजवादी पार्टी ने इस बार जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है उसमें क्या बेसिक चीज़ें रही? बेसिक चीज़ यही रही कि जो ये संविधान बदलना चाहती थी बीजेपी, उसी से पब्लिक खिलाफ हो गई कि अगर संविधान बदल गया तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं कुछ रहेगा। और संविधान को बचाने का काम किया जनता ने। अब सरकार भले ही बीजेपी की बन जाए, संविधान अब बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? कि अब उतना बहुमत नहीं है। तो जो लड़ाई संविधान बदलने की लड़ी गई, वो गरीबों की लड़ाई लड़ी गई, किसानों की, लाचार बेसहारा लोगों की। अगर यही लड़ाई समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रही तो बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये तो इस चुनाव में मुद्दे रहे। बेसिक एबीपी न्यूज़ के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, उस समय जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और आप लोगों ने बाकायदा नेताजी के साथ आजम खान जी, बेनी प्रसाद वर्मा और वो सारी टीम हुआ करती थी, किस तरह से चीज़ों को, समाजवाद का जो नारा था, समाजवाद की जो चीज़ें थी वो पब्लिक तक पहुँचाएंगी और वो सब कुछ घटनाक्रम पुराना कुछ बताइए। वो तो जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि 100 में 60, बांध लो गांठ 100 में 60, वही नारा अब की बार अखिलेश यादव ने दिया, 100 में 60। अगर ये नारा अखिलेश यादव का नहीं होता, किस तरह से 100 में 60 में समझ नहीं पाया? जो 100 सीटें हों उनमें बैकवर्ड की 60 होना चाहिए। अच्छा, मतलब 543 सीटें हैं पूरी, तो उस हिसाब से 60% 60, हाँ 100 में 60। संसोपान बांधी गांठ 100 में 60, ये तब नारा था डॉक्टर लोहिया का। संसोपान बांधी गांठ 100 में 60। तो क्या इस बार अखिलेश यादव जी ने 100 में 60 वाला नारा को इस बार पूरी तरह से अप्लाई किया? पीडीए का नारा जो दिया और पीडीए का जो उन्होंने किया वो बहुत ही अच्छा रहा। और इस नारे को जब तक ये नहीं रखेंगे और दूसरा संविधान की लड़ाई को लड़ते रहें, अगर बीजेपी कहीं धोखे से आ गई तो संविधान बदल देगी, निश्चित रूप से किसानों की दुर्गत हो जाएगी। इसलिए हमें पूरा फोकस रखना है कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। मतलब इस पूरे चुनाव में संविधान बचाने को लेकर बात रही, चूंकि अभी चर्चा पर चर्चा होती रहेगी। केपी सिंह साहब, मैं आपसे भी जानूंगा, चूंकि आप भी प्रोफेसर साहब शिवपाल यादव और नेताजी सभी के साथ बाकायदा तालमेल बैठा के और चुनाव में लगा करते थे, जो पुराने चुनाव और आज के चुनाव में कितना डिफरेंस देखते हैं? और चूंकि इस समय समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उस पर पूरा बेसिक क्या समीक्षा आपकी दिखाई पड़ती? नहीं, इतना 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और इनके प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक इन्हें इतना अहंकार हो गया था कि जनता से न ये लोग मिलते थे न जनता का कोई काम करते थे।
और जो कुछ करना भी था, जो अधिकारी बता देते थे उसके हिसाब से करते रहे। इससे एक बहुत बड़ा विरोध आम लोगों में इनका था। और किसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ इंडिया गठबंधन के जैसे कम सीटें आई बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। अगर वहाँ अच्छा काम और हुआ होता विपक्ष द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा नेता और वहाँ समय देते कुछ, तो वो भी ठीक हो जाता। तो निश्चित तौर पर ये सरकार नहीं बन सकती थी। नहीं, बीजेपी जिस तरह से कह रही कि इस 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं जिन राज्यों में बीजेपी नहीं जीत पाई है वहां पर मुस्लिमों का और दलितों के साथ जो ये कहा गया संविधान खतरे में, कहीं ना कहीं मैसेजिंग गलत की गई जिससे उनको ये तो बिल्कुल सही बात है और ये बदल ही देते। हम लोगों ने जो बात कही है वो सही बात की है। ये निश्चित तौर पर शुरुआत से जब से ये सत्ता में आए जो चाहे मनचाही काम किए हैं इन्होंने, न लोकतंत्र की तरीके से ये रखा ही नहीं, देश को ही नहीं रखा। चाहे वो नोटबंदी हो, बीजेपी के लोगों को खुद ही मंत्रियों को और ख़ासतौर से वित्त मंत्री को और मंत्रियों को जो बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उन्हें कहीं पता भी नहीं चला और वो लग गया, मतलब उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोगों का कहना है, चूंकि मैं सवाल जवाब करता रहूंगा, एक चीज़ और राम सेवक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप लोग नेताजी के साथ थे, अखिलेश जी के साथ भी उनके पोर्टफोलियो में भी आप मिनिस्टर के रूप में रहे, तो आप इस बार जो प्लानिंग के साथ जो काम किया, तो उस समय की प्लानिंग और आज की प्लानिंग में सामंजस्य, चूंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो किस तरह से सामंजस्य बैठाला गया, क्योंकि सीनियर्स भी थे और युवा टीम भी। इस चुनाव में तो पूरा नेताजी का जो पहले चलता था, नेताजी का जैसा, उसी आधार पर अब की बार ये हमारी समाजवादी पार्टी लड़ी। कितनी समाजवादी पार्टी बदली है आपके साथ? बहुत बदल गई। अच्छा। बहुत बदल गई। अब की बार इतना इनके परिवार में भी इतना अब की बार एकता हुआ, उसी का नतीजा है। और जो सेपई परिवार में जो एकता हुई है और उन्होंने के जो पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव चल गया था, तो असली बात तो यह है कि मनमुटाव को देख के जनता भी निराश थी, तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। जैसे ही वहाँ सेपाई परिवार में एकता है और ये अपना मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, अपने प्रोफेसर साहब ने जो अपना संयम और धीरज दिखाया, उन्होंने जो पार्टी के टिकटों के बारे में जो उन्होंने सोच समझ के ज़्यादातर पीडीए के हिसाब से टिकट दिए हैं, तो उसमें प्रभु साहब का भी बहुत भारी योगदान है और उन्होंने सही सलामत अपनी जो टिकटें दिलवा दी। उसमें अखिलेश जी का तो है ही, लेकिन इन लोगों ने भी, शिवपाल सिंह ने, रामपाल जी ने अब की बार पूरा अधिकार दे दिया था अखिलेश को, और अखिलेश ने जैसा कहा तैसा इन लोगों ने पूरा परिवार एकजाई दिखाई। तो ये कहना है आपका पूरा परिवार एकजाई दिया। वहीं केपी सिंह साहब मैं आपसे भी जानूंगा, क्योंकि परिवार में जो उस समय बीच में कुछ चीज़ें आपस में, शिवपाल यादव भी दूर चले गए थे, और इस चुनाव से पहले बाई इलेक्शन जो हुआ मैनपुरी का, उसमें भी उन्हें शिवपाल जी का भी देखने को मिला। आप लोगों ने, दोनों लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए कि वो परिवार एक हो जाए। तो जब एक होने के लिए जिस तरह से कवायद की गई, उसका कितना फायदा आप देख पा रहे हैं? नहीं, जो आज स्थिति है वो उसी का फायदा, जो ये लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद इन्हें छूट दे दी गई कि आप चुनाव जीतना है, कैसे जीतो ये आप। शिवपाल सिंह आप लोग जानते ही हैं कि बहुत मेहनती और भागदौड़ करने वाले हैं, संघर्ष भी करने वाले हैं। कहीं थाने की बात आ जाए वहाँ भी दखलंदाजी करेंगे, कचहरी की बात आ जाए वहाँ भी करेंगे और लोगों की मदद करते रहे। भाई, बदायूं की सीट की बात करें तो बदायूं में शिवपाल जी का कहना था कि 60 दिन का समय मिला और उन्होंने मेहनत करके जो सीट कभी बीजेपी अपनी मानने लगी थी, शिवपाल यादव ने उस सीट को अपने बेटे की जितवाई, साथ में पूरा परिवार जीत के आ गया। एक तरह से देखा जाए इटावा में 7 सांसद हैं, 5 सांसद एक ही परिवार से हैं लोकसभा में, और 7 में एटा अलग से और इटावा के 2 मतलब ये सांसद हैं। तो अब किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, क्या चीज़ें और ऐसी होंगी, चूँकि शिवपाल जी भी कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए। अगर वो संत हैं, योगी हैं, अगर अपने को कहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो दशा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में हुई उस हिसाब से उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए। लेकिन ये लोग देंगे कहाँ? वो वहाँ नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी जे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे जे नहीं, लेकिन जिस तरीके से अब की बार सीटें आई हैं, निश्चित तौर पर 27 में
दिल्ली में भी हमारी वो होगी 27 में। 27 इसलिए तब तक ये चला ही नहीं सकते मोदी जैसे मतलब आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 27 तक ये सरकार गिर जाएगी। गिर जाएगी, निश्चित 100% गिर जाएगी। अच्छा 100। क्योंकि जो कार्य करने की स्थिति है मोदी की, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये लोग दोनों, मतलब चाहे टीडीपी वाला हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू, और चाहे जो हो ये जेडीयू वाले हैं, ये एक भी इस तरीके के नहीं है जो उसकी बर्दाश्त कर ले। अच्छा बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आजा अगर तोड़ देंगे, तोड़ तो देंगे ही, और तमाम और तोड़ देंगे। अच्छा तोड़ देंगे। अच्छा दूसरा एक चीज़ और, चूँकि सभी ये जानना चाहते हैं, जब नेताजी ने राजनीति की शुरुआत की, आप लोग साथ में चले, किस तरह से उस समय पब्लिक के बीच में जाया जाता था? आप लोग कैसे निकलते थे खान पान की चीज़ें लेके? क्या रहता था? कैसे लोगों को अपने पास बुला के, चूँकि कांग्रेस का युग था, और कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया? एक आध कोई पुरानी किस्से कहानी बताइए। अब नेताजी के साथ हम लोग चलते ही थे, हर गांव में जाते थे, लोगों को पूछते थे, उनके यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे गांव में, और बड़ी मेहनत। कैसे अपनी बात को मैसेज पहुंचाते थे? जैसे इस समय तो भाजपा सरकार थी, आप लोगों ने इस बार भी अपना जो झंडा फतेह किया। उस वक्त हम बोलते थे, वो बात इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारा गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से। नहीं, वो पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब कैसे वो आप अपनी क्रिया क्या रहती थी? तब तो हम लोग बस कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। अच्छा। लेकिन अब वो चीज़ हम टीवी पर नहीं कहेंगे। नहीं, घर से निकलने को लेकर, जैसे सत्तू शिवपाल जी भी बताते हैं कि सत्तू खाना तो हर गांव मिलते थे, सत्तू मिलते थे, अरे दूध मिलता था, मठा मिलता था, दही मिलता था, और बड़ा स्वागत होता था। जहाँ तक तुमने चंद्रबाबू नायडू की बात अभी भाई साहब कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी बन ही नहीं सकती है, वो समाजवादी विचारधारा के नायडू जी। अच्छा समाजवादी विचारधारा के हैं। नायडू जी के, चंद्रबाबू नायडू जी के और नेताजी के बहुत अच्छे संबंध थे व्यक्तिगत। लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो उनका प्रॉपर एक गठबंधन रहा है शुरुआत से। नहीं, नीतीश से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, तो मतलब अभी किस तरह की अब देखते जाइए क्या होता है। हमें तो लगता नहीं है कि ये 6 महीने सरकार चले भाजपा की। 6 महीने सरकार चले, ये लगता नहीं है। अच्छा दूसरा, अब पहली बार समाजवादी पार्टी का तीसरे नंबर पर पार्टी बनी है। अब आगे को लेकर स्ट्रेटजी, चूंकि आप लोग भी कोर टीम में हैं और सारे बड़े नेता आपके साथ डिस्कस करते हैं, अब आगे को प्लानिंग को लेकर किस तरह से क्या रहेगा? नहीं, आगे की प्लानिंग क्या, हम लोग काम करेंगे क्षेत्रों में और लोगों की मदद करेंगे। जनता की बार जब चुनाव आएंगे तो हम लोगों के साथ होगी। आप दोनों लोगों को देखा गया कि जौनपुर और बड़ी बड़ी दूर दूर जाकर आप लोगों ने बाकायदा सभाएं की, और पूरी पार्टी एकजाई होकर, एकजुट होकर दिखाई पड़ी है। चूँकि परिवार में भी सब कुछ ठीक था और साथ में पूरे वो पुराने पिलर्स साथ में थे, तो आप पिलर्स किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, पिलर साथ हैं, पहले गड़बड़ी हो गई थी, अब की बार साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। आगे भी साथ रहेंगे, तो ये तो आपके साथी केपी सिंह साहब का भी कहना है कि आगे साथ रहेंगे। आप लोग अब क्या देखते हैं आगे की राजनीति को लेकर, किस तरह से देखते हैं कि और ऐसा क्या होना चाहिए? क्योंकि अब आगे 2027 में विधानसभा चुनाव है और बीच में पंचायत चुनाव भी है। 2027 तक चुनाव जाएगा नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि 26 में ही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा दोनों। अच्छा, मतलब ये लगता है कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, 27 के पहले ही हो जाएंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब तो कभी रहा ही नहीं है, कानून व्यवस्था तो इतनी खराब आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। किसानों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं बीजेपी के लोग। अब देखिए, एक बड़पोला मंत्री भी है यहाँ, केशव मौर्य, देखो अपने जिले में हार गए। हार गए तो अब बड़े बड़े बोलो वाले जो नहीं, जब तक बीजेपी हटाएगी तब तक इनकी कोई वो नहीं हो सकती है। ये बड़पोलेपन के नेताओं ने बीजेपी की बहुत किरकिरी कर दी। और हमारे यहाँ भी अब अनुशासित कार्यकर्ताओं को रहना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। हुड़दंगी से कभी कोई पार्टी मजबूत नहीं होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि हो हल्लड़ ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार के चुनाव में मैंने जितने आपके रैलियां कवर की हैं तो बड़ा संस्कारी रूप से लोग बैठे दिखाई। अब की बार अनुशासित रहे, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि अनुशासित रहें। अनुशासित रहें, मतलब पार्टी बदल रही है। और हुड़दंगों से कभी कोई दल मजबूत नहीं हुआ। हुड़दंगों से कोई दल मजबूत नहीं हो सकता है, इस पे कितने आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल इस तरह क्या रखते हैं, बिल्कुल हुड़दंगे में जनता साथ ही नहीं रह सकती है।
भाई हम जब मूर्खता के काम करेंगे, बेमतलब के काम करेंगे, बात करेंगे तो जनता क्यों हमारे साथ होगी? कैसे वॉच किया जाएगा इन कार्यकर्ताओं को जो जिस तरह के हैं? नहीं कार्यकर्ता देखिए 10 साल हो गए हम लोग सत्ता से बाहर हैं, जी। तो सब समझ गए हैं और धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस होता जाता है। नए लड़के जो आ रहे हैं जी। उन्हें एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि किस तरीके से हमें चलना चाहिए, कैसे जनता हमारे साथ रहे। मतलब अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब चीजें चेंज होती हैं, बिल्कुल अच्छी होती जाएंगी, हो रही हैं और आगे और अच्छी होंगी। और अच्छी होंगी। इसके अलावा ये कि अगर ये लोग जानते हैं कि हमारे पास चाणक्य एक वो अमित शाह जी। जो अभी गृह मंत्री थे, हमारे यहाँ भी उसी तरीके से चाणक्य कहीं तोड़ दें, कहीं मोड़ दें, क्या कर दें हमारे। चर्चा तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर यही रहती है कि वो एक चाणक्य की भूमिका में। हाँ वो भी है और शिवपाल सिंह उसे करके दिखाएंगे। अच्छा, मतलब अब दो तरह के लोग हैं कि एक प्रोफेसर साहब और शिवपाल यादव, मतलब दोनों चीजें मैनेज करेंगे। हाँ दोनों लोग मैनेज करेंगे। अच्छा, वहीं एक बात अभी ये रह गई है कि जिस तरह से अगर अभी चर्चा में चल रहा है कि जो अपना करहल विधानसभा है उससे अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, तो फिर नेता प्रतिपक्ष का जो पद खाली रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी समाजवादी पार्टी भाजपा को सीधे घेरने को लेकर जिस तरह से तैयारी करेगा, तो कोई मजबूत आदमी आप किसको देखते हैं? नहीं अब इसमें तो इसलिए हम लोग अभी कोई उस पर विचार ही नहीं किया। अभी तो कल मीटिंग थी, वहाँ पर मिलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तब इस पर विचार होगा। अभी इस पे क्या करना है? तो आपके हिसाब से किस तरह का नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए? हमारी कोई टिप्पणी नहीं है इस पर, तो शिवपाल सिंह जी, प्रोफ साहब और अखिलेश जी अपना करेंगे। अच्छा, टीम डिसाइड करेगी पूरी। तो ये आपने देखा कि आज हमने आपको उन दो शख्सियत से मिलवाया जो केपी सिंह साहब भी मंत्री रहे हैं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी को शुरू से सींचा है, और साथ में नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ राम सेवक यादव जी और अखिलेश क्या नाम है केपी सिंह साहब, दोनों लोग एक साथ रहे हैं। और इन लोगों का आप सीधे कहना है कि पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है, हुड़दंगियों से भी दूर रहा जाएगा और एक शिष्टाचार और शिष्ट पार्टी के रूप में अगले चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।